मैक्सिमम इंडियंस की सोच क्रिमिनल है, सोच ही खराब है। हाँ, बहुलता में सोच ही खराब है। कोई हड्डी की माला पहन के, कोई मुंड माला पहन के, इस तरह से काला कपड़ा नीला कपड़ा पहन के मटक रहा है, चटक रहा है, उसको लोग समझते हैं तांत्रिक है। हमारे सारे ऋषि मैरिड है। और जो विवाह करके छोड़ दिया, अब उसके बारे में हम नहीं जानते। जो जो छोड़े हो मैंने मालूम, हमने तो नहीं छोड़ा। अच्छा, आपने नहीं छोड़ा है? नहीं, हमने ये सब काम नहीं मतलब जब किया तब से पकड़े रह गए। हाँ, हम किसी के विचार को अपने खोपड़ी पे नहीं ढोने के पक्ष में हैं। हमारी खोपड़ी टूट जाएगी विचारों को ढोते ढोते। हमारा अपना विचार है, वही आपकी खोपड़ी टूट जाएगी तो बचेगी किसकी? दोस्तों, हम हैं योगी तांत्रिक रमेश जी महाराज के साथ। भारत ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में, लगभग 3 दर्जन देशों में आपका जाना हुआ होगा, हो सकता है उससे भी अधिक। तमाम देशों में इनके शिष्य हैं। तंत्र साधना क्या होती है, आज हम इस पर बात करेंगे। तंत्र साधना करके सकारात्मक क्या किया जा सकता है, क्या तंत्र साधना का नकारात्मक प्रयोग भी होता है? क्या एक महामारण मंत्र कहा जाता है, क्या उस महामारण मंत्र का प्रयोग करके किसी ठीक ठाक व्यक्ति को यदि प्रयोग हो जाए तो वह मृत्यु को प्राप्त करेगा? क्या तंत्र साधना का प्रयोग इन चीजों में भी किया जाता है? क्या तंत्र साधना के लिए शमशान भूमि जरूरी है? क्या तंत्र साधना के लिए मुर्दों की आवश्यकता है? क्या तंत्र साधना के लिए बलि देना आवश्यक है? अभी आपने देखा एक आईपीएस ने चूहों की बलि दिया। नया नया लड़का, नई पोस्टिंग हुई और चूहों को काट काट करके अपने आरक्षी से कहा चलो और आओ इसका हवन करेंगे। उसने कहा साहब हम तो नहीं कर पाएंगे, हमारी मान्यता यह नहीं है। बहरहाल आईपीएस की जांच चल रही है। ऐसा भी होता है, रात को शमशान भूमि में हमने भी देखा है, मुर्दे के साथ सुना है। ऐसे में आज योगी रमेश जी महाराज के साथ मैं हूं। प्रणाम गुरुदेव। आपके पीछे यह तंत्र का यंत्र है श्री यंत्र। तो यह तंत्र श्री यंत्र और यह मंत्र महामारण मंत्र क्या है? कई जगह लोग मिलान करा करके और ओझा सोखा मार डालते हैं। ओझा सोखा, हाँ ठीक है। पहले हम आपको बताएं पंडित जी। अच्छा, मूलतः आप प्रयागराज से हैं? हम प्रयागराज से, इसी विश्वविद्यालय के जी हम छात्र रहे हैं, इलाहाबाद के। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तंत्र मंत्र तो आपने पढ़ा नहीं होगा? जो पढ़ा हमने साइकोलॉजी पढ़ा ना। अच्छा, संस्कृत पढ़ा ना, मैंने हिस्ट्री पढ़ा जी। तो बात है जी, तंत्र के बारे में जो गलतफहमियां हैं उसको हम दूर नहीं कर सकते, क्यों मैं हार गया हूँ। हार गए हैं? हाँ, क्योंकि इन मूर्खों को समझाना बड़ा मतलब एक योगी इलाहाबाद प्रयागराज विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा और इतने देशों में भ्रमण किया, वह योगी हारा हुआ महसूस क्यों कर रहा है? इसलिए कि हमारी जो पब्लिक है इनकी सोच, मैक्सिमम इंडियंस की सोच क्रिमिनल है, सोच ही खराब है। हाँ, बहुलता में सोच ही खराब है। वो हर जगह शंका की दृष्टि से देखते हैं। या तो देखना चाहिए ना, शंका की दृष्टि से देखना चाहिए। शंका की दृष्टि से समर्पण नहीं होता। समर्पण पहले शंका करेंगे तब समर्पण करेंगे। ठीक कह रहे हैं आप। शंका तो करना पड़ेगा। हम आपको कैसे सीधे सीधे मान लें कि आप जो कह रहे हैं? हम तो प्रश्न करेंगे ही। और प्रश्न करेंगे तभी छान करके आएगा कि सत्यता क्या है। हाँ, तो शंका करते हैं तो कौन सा गुनाह है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उनको कुछ हर बात में क्या लाभ होगा, हाँ, ये प्रश्न होता है। ये हमने कहा ये कार्य करिए, कहीं से क्या लाभ होगा? लाभ ही देखना, ये नहीं सोचते कि इससे हमारे बुद्धि का विकास होगा जी, हमारा ब्रेन डेवलप करेगा, हम कुछ और बेटर सोचेंगे। तो उसमें लाभ ही लाभ, बहुत सारे लाभ हैं, कोई धन लाभ ही लाभ नहीं है। अब जहाँ तक तंत्र की आप बात कर रहे थे जी, तनोत इति तंत्र, जिससे आपके बुद्धि का विस्तार हो जी, उसको तंत्र कहते हैं जी। बुद्धि का विस्तार जी। और जब बुद्धि का विस्तार होगा तो हर चीज का विस्तार होगा। अब आपकी बुद्धि प्रबल है, अच्छी है, तो आप अच्छे धन कमा सकते हैं जी, अच्छे लोगों की सेवा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो बुद्धि का विस्तार करता है। अभी एक चीज और कहा, श्मशान। तंत्र के जनक, फादर ऑफ तंत्र लॉर्ड शिव है। शिव भगवान शंकर जी। और भगवान शंकर को श्मशान में रहना है। वो तंत्र के पिता है। तंत्र को आगम कहा जाता है।
और तंत्र वेद से पहले है, निगम वेद को कहा जाता है। अच्छा, हाँ, तंत्र वेद से पहले है। जी हाँ, शिव पहले ही है ना। हाँ। ऋषि मुनि सब बाद में हुए हैं ना जी। तो तंत्र पहले है, फिर उसके बाद वेद आता है। वेद ने भी वो चीज़ें लिखी, तंत्र की बहुत सारी चीज़ें अथर्ववेद में हैं। भगवान शंकर श्मशान में इसलिए रहते हैं कि हर व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराते हैं। जी। सत्य क्या है? मृत्यु से बढ़कर मृत्यु ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं। ये बोध कराते हैं श्मशान में रहकर। जब व्यक्ति को इसका बोध होता है तब वह अपवित्र कार्य करना छोड़ देता है तंत्र में। और हमने ये देखा, जैसे आप कहा कि कोई हड्डी की माला पहन के, कोई मुंड माला पहन के, इस तरह से काला कपड़ा नीला कपड़ा पहन के मटक रहा है, चटक रहा है, उसको लोग समझते हैं तांत्रिक है। मुर्दे के पास बैठ करके आप क्या कर सकते हैं? मुर्दा आपको कुछ नहीं देगा। देगा तो जिंदा व्यक्ति देगा, और मुर्दे से आप डरते हो जो बिल्कुल हर तरह से निष्कपट हो गया, कुछ भी नहीं बचा उसमें, उससे हमें क्या डरना? डरना तो हमसे चाहिए ना कि हम क्या कर सकते हैं। तो मुर्दे से डराया जाता है लोगों को तंत्र में। और तंत्र केवल देवी की पूजा करता है। अच्छा, शक्ति की पूजा करता है। शंकराचार्य जो पहले शंकराचार्य आदि माने पहले, उनका नाम था शंकर। जब उन्होंने ब्रह्मसूत्र और कई ग्रंथों का भाष्य किया तो उनका नाम पड़ा शंकर आचार्य। और उन्होंने एक उद्घोष शुरू किया कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। शंकर आचार्य जो हैं बद्रिकाश्रम में अस्वस्थ थे, कोई बीमारी रही होगी, लेटे हुए थे, सिरहाने पर लोटा रखा हुआ है जल का, और 3 देवियाँ सिर पर घड़ा लेकर के आ रही जल से। उन्होंने कहा, माँ मुझे जल पिला दो। उन्होंने कहा, सिरहाने पर आपके लोटा रखा है, पी लो। कहा, मुझ में शक्ति नहीं है। तब उधर से जवाब आता है कि ब्रह्म से कह दो पिला देना। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म से कह दो पिला दे। तो शंकराचार्य को होश हुआ, रे मैं तो गलत था। तब उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जो तंत्र का ही ग्रंथ है, उसका नाम है सौंदर्य लहरी। अच्छा, सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक ही शुरू होता है, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवतु शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि अतस्त्वं माराध्यां हरिहर विरंचादिभिरपि प्रणंतुम स्तोतुम वा कथम कृत पुण्य प्रभोति। शिव शक्ति के बिना स्पंदित भी नहीं हो सकता। शिव शक्त्या युक्तो, शिव अगर शक्ति से है तभी तो स्पंदित होगा, नहीं हो सकता। तो भगवान शिव जो है, आप देखते हैं कि शिव के ऊपर काली खड़ी है और शिव से ई का मात्रा स्त्रीलिंग हटाइए तो शव हो जाएगा। तंत्र सिखाता है, तंत्र बताता है, तंत्र एक मार्ग देता है जिससे कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो। हर व्यक्ति यही चाहता है। जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, उद्वेषण, ये सारी चीज तंत्र में है। मारण भी है, लेकिन मोहन क्या है? सम्मोहित कर लिया, किसी को हम मोहित कर लो। अच्छा, मतलब जैसे अगर कोई लड़का चाहता है किसी लड़की को और वह पट नहीं रही, एक थोड़ी खराब भाषा बोल रहा हूँ, पटने से भी प्राय है कि उसके प्रभाव में नहीं आ रही है, तो उसका प्रयोग यदि करेगा तो ऐसा हो जाएगा? नहीं, देखिए ये हमारे प्रयोग कब के थे, उतना परिश्रम न वो लड़का कर पाएगा ना मैं कर पाऊंगा। मारण का एक प्रयोग है कि एक जितना बड़ा सिर हो उस व्यक्ति का, उतने बड़े घट में जल लेकर के सूर्योदय से सूर्यास्त तक खड़े होना। ऐसे सूर्य जब उदय हो रहा है उसी के साथ ऐसे घूमते चले आओ, जब सूर्य अस्त होगा जिस समय 5:20 पर, तब घड़ा छोड़ो, खट से गिर जाएगा। ये प्रयोग कौन तांत्रिक कर लेगा बताइए? अच्छा, उसके बाद सफल हो जाएगा? कर ही नहीं पाएगा। सफल होएगा कि नहीं होगा वो तो उसके ऊपर है। गारंटी वाला गुरु झूठा होता है, क्योंकि मतलब सुबह सूर्योदय हो तो घड़े में जल लेकर के, और जैसे जैसे सूर्य भगवान घूमे वैसे वैसे घूमता रहे, और हाथ मुड़ेगा थोड़ी, ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा।
अरे गुरुजी एक बाबा हाथ खड़ा करके पता नहीं कितने वर्षों से हाथ खड़ा किया है, तो नहीं हो जाएगा? खड़ा कर रहा है ना, खड़ा करने की और टेक्निक है ना, रस्सी बांध के भी खड़ा कर लेगा, आराम करेगा। खड़ेश्वरी बाबा लोग झूला पर लटकते रहते हैं कि नहीं, देखा होगा आपने जी। अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए कि हाथ खड़ा करने से क्या प्राप्त किया उसने? कुछ हाथ नहीं, खड़ा करने से गाली दिया और क्या करेगा? केवल कुछ नहीं प्राप्त गुस्सा किया, गाली दिया, अपना आपा खो दिया। ये पागलपन है, ये पागलपन है। तंत्र इन पागलपनों से दूर रहता है। आप अगर नागाओं को पागल कहेंगे तो आप पर टूट पड़ेंगे। कितने नागा हैं जो टूट पड़ेंगे? अरे बहुत फौज है, चिमटा लेके मार रहे हैं, अच्छा, दौड़ा रहे हैं किसी को। नहीं, इस तरह से हाथ खड़ा करना ये सब तो पागलपन है। अपना शरीर वही तो कह रहे हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर नहीं रहेगा तो धर्म कैसे रहेगा? जी, हम शरीर को नष्ट करने की बात नहीं करते। तंत्र किसी को बुरा नहीं कहता और किसी को भला भी नहीं कहता। आप जैसे हैं वैसे हैं, हम आपको न अच्छा कह सकते हैं न बुरा कह सकते हैं। और भी क्या प्रश्न था आपका? मैं प्रश्न यह है कि एक तो मारण और महामारण। नहीं तो जैसे अभी मारण और महामारण जी, जैसे अभी कुंभ और महाकुंभ है जी। महाकुंभ कहीं नहीं है, केवल कुंभ है। अच्छा तो ये लोग मार्केटिंग कर दिए। अब जो भी कर सके करेंगे अपना, जिसको जो करना है करेंगे। किसने किया? यह अखाड़ा परिषद किया, शंकराचार्य जी लोगों ने किया। नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकता। महाराज सत्ता ने किया। महाकुंभ नहीं है, कुंभ है। ठीक है, प्रशंसा में अच्छी बात है, कही है, लेकिन कहीं कहीं जैसे कोई ब्राह्मण है, आप दुबे जी हैं, ब्राह्मण है ना, अब महा लगा दें आगे, तब क्या होगा? आपके महाब्राह्मण का दे तो क्या होगा? नष्ट हो जाओगे जी। महाब्राह्मण के कहें तो दूसरे हो गए। तो ऐसी बात नहीं। तंत्र एक ऐसा विषय है जिस पर लोगों को बड़ी गलतफहमियां हैं, बड़ी है इसमें। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा चूहे की बलि देना, बलि जो है स्वभाव की दी जाएगी तंत्र में। वृत्ति, गलत वृत्ति है उसको भी बलि दी जाएगी। चूहा, मूस, इसको मारने, क्योंकि हम जब शक्ति की पूजा करते हैं तो उसी को हम जगदम्बा कहते हैं। जो जगत की अम्बा है उसी के यहाँ चूहा पैदा होता है, उसके यहाँ बकरा पैदा होता है। कोई माँ अपने बच्चे का खून पी के प्रसन्न होगी? बलि की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कहीं किसी तंत्र साधना में बलि का उल्लेख किसी भी तरह नहीं किया गया है और अनुचित है। अगर उल्लेख भी होगा जी, दैट इज रॉन्ग जी। अच्छा, बिल्कुल गलत है। कुछ किताबें ऐसी बेवकूफ़ी की लिखी है कि उसको पढ़ करके आदमी त्रस्त हो जाएगा। ऐसी ऐसी किताबें लिख के छाप दिया लोगों ने। अब दोस्तों ध्यान से मैं थोड़ा सा रोकूंगा। योगी रमेश जी ने यह कहा है कि तंत्र साधना में बलि का स्थान कहीं भी नहीं है। न बकरे का दिया जा सकता, न मुर्गा का दिया जा सकता, और न ही भेड़े का दिया जा सकता। मनुष्य का तो और भी घातक है। किसी प्राणी को कष्ट देना तंत्र का विषय नहीं जी। अब कई मंदिरों में बकरे काटे जाते हैं। क्यों काटते हैं साहब? वो मंदिर माता का है ना, तो बकरा भी तो माता का ही बेटा है। वो कहेंगे कि माता की सवारी शेर है और शेरवा क्या खाएगा? माता जी को तो हम चढ़ा उड़ा दिए और शेर क्या खाएगा? देखिए, ये सब कहने की बात है, ये पाखंड की बात है। ये तंत्र जो है साइंस है, विज्ञान है, और इस विज्ञान में कथा की ज़रूरत नहीं है। अब शेर की ही बात करो तो कहा जाए कि शेर के ऊपर एक कहानी लिखो, तो आप 5 पन्ने की कहानी लिख दोगे। अगर कहा जाए अमोनिया पर एक कहानी लिखो तो नहीं लिख पाओगे, कहोगे कि NH4OH2 दैट इज़ अमोनिया। जी। तंत्र में, तंत्र वैज्ञानिक चीज़ है तो पर्चे पढ़े जाते, शॉर्ट में कहा जाता है ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ऐसा होगा। तो अगर व्यक्ति वैसा करता है तो सफल होगा। जैसे अब मंत्र है, तंत्र में ही एक विषय मंत्र है। आपने यंत्र की बात की, हमारा मूल मंत्र है नवारण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब दुनिया का हर व्यक्ति, चाहे जिस कम्युनिटी का हो, किस कंट्री में हो, उसकी 3 आवश्यकता है जी। विद्या, बल और लक्ष्मी। ठीक है। आप बहुत विद्वान है, कई विषय में PhD हैं, अब बहुत बलवान है, जेब में चवन्नी नहीं है तो PhD और बलवानी खत्म हो गए। और बहुत पैसे वाले भी हैं और बहुत विद्वान भी हैं और चारपाई पर पड़े हैं तो भी बेकार हो गया। इसलिए तीनों चीज चाहिए, विद्या,
बल और लक्ष्मी, ये तीनों चीजें प्राप्त होती हैं नवारण मंत्र से। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मैं अभी इस नवरात्र में, नवगुप्त नवरात्र चल रहा है, हमने 9 त्रिकोण कुंड बनाए हैं। रात्रि में 10 बजे से शुरू होगा, 4 बजे तक भगवती के मंत्र की आहुति होगी। अच्छा, हाँ 10 से 4 बजे। हाँ, अभी आप फोटो खींच लीजिएगा। और एक चीज और देखिए, तंत्र माने टेक्निक जी, तकनीक, टेक्निक। हाँ, आप राम का जन्म कैसे हुआ? यज्ञ से हुआ जी। राम का जन्म यज्ञ से हुआ। तो उस समय के श्रृंगी ऋषि सबसे बड़े तांत्रिक ऋषि थे। उनको वशिष्ठ ने कॉल किया कि आइए। उन्होंने यज्ञ करा, दशरथ के पुत्र हो गए। अब राम तो भगवान मानते हैं ना आप। अब राम, जब रावण की लड़ाई हुई तो सामदाम दंड भेद से रावण भी जीतना चाहता है, राम भी जीतना चाहते हैं। उसको भाई को फोड़ा ना, एक कोई ना कोई तरीका तो था ही। अब राम तो रामेश्वरम में शिवलिंग थाप करके पूजा कर रहे हैं, तो रावण के बेटे का भी अधिकार है कि पूजा करे कोई तरीका। रावण का बेटा मेघनाद यज्ञ कर रहा है, तो राम कह देते ना, क्या बेटा अच्छा काम है, तुम करते रहो, हम तो भगवान है, जीत ही लेंगे। तो यज्ञ विध्वंस क्यों कराया? यज्ञ विध्वंस कराया, मतलब है कि यज्ञ में शक्ति है, पावर यज्ञ में है। जब हम यज्ञ करेंगे तब हमें स्पेशल बहुत एनर्जी मिलती है, तब उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही देवताओं का खुराक है यज्ञ। अच्छा, हाँ, यज्ञ में फिर आपको एक चीज़ और बता दूं, मैक्सिमम हम लोग जो कर रहे हैं यज्ञ, हवन सामग्री बिक रही है, उसमें क्या बिक रहा है नोबडी नोज। लकड़ी के बुरादे की हवन सामग्री बना दी जा रही है, हर तरह की लकड़ी के बुरादे की। जिस कार्य के लिए हवन हो, जिस कामना से हवन की जाए, उसकी सामग्री अलग अलग है। जैसे नवग्रह के 9 नक्षत्र हैं तो उसकी लकड़ियां अलग हैं, और 27 नक्षत्रों में हमारा जन्म होता है। 27 नक्षत्रों में, तो 27 नक्षत्रों के भी वृक्ष हैं जी। तो किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के वृक्ष की लकड़ी हम लाते हैं, तब उससे आपके लिए पर्टिकुलर हवन कराएंगे जी। उससे हम आपका हवन कराएंगे। जैसे नाक की दवाई आँख में नहीं डाली जा सकती, वैसे किस कार्य के लिए यज्ञ हो रहा है उस कार्य का मटेरियल अलग होगा, ये तंत्र ही सिखाता है। तो हम और भी कोई प्रश्न पूछिए। तो सबसे सरल रास्ता क्या है? जो गृहस्थ जीवन में लोग हैं, व्यस्त हैं अपने, उनके लिए क्या सरल रास्ता? देखिए, ये शब्द आपने कहा जो गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ से बड़ा गृहस्थ भी है कोई जिसने विवाह नहीं किया। अच्छा, हमारे सारे ऋषि मैरिड है। और जो विवाह करके छोड़ दिया, अब उसके बारे में हम नहीं जानते। जो छोड़े हो, मैंने मालूम, हमने तो नहीं छोड़ा। अच्छा, आपने नहीं छोड़ा है? नहीं, हम नहीं, ये सब काम नहीं। मतलब जब किया तब से पकड़े रह गए? हाँ, क्यों? या उन्होंने पकड़े? नहीं, क्यों? हम जब आप विदेश में गए, कहाँ नहीं, कहीं गए हूँ, जब तमाम शिष्याएं मिली होंगी आपको, कुछ भी मिला हो, जब अग्नि के समक्ष हम प्रतिज्ञा करते हैं तो हमारा धर्म तो यही है ना कि हम उसका पालन करें। अब जो ना करे। अच्छा, जो ना करे उसको कौन सा, जैसे अगर तंत्र साधना और पूजा पाठ में यदि स्त्री है आपकी, जीवित है, आपने छोड़ दिया और पूजा पाठ करने जा रहे हैं, क्या उसका फल मिलेगा? अब जैसे राम को आप कहते हैं कि राम ने सीता को निर्वासित किया, यज्ञ करते समय वो सोने की सीता लेकर के बैठते हैं, जैसा कहा जाता है। लेकिन सपत्नीक अच्छा है। हमारे सप्तऋषि जो आकाश में बैठे हैं, अकेले नहीं बैठे हैं, वो सपत्नीक बैठे हैं। हाँ, और 188 जो हमारे ऋषि हैं सब मैरिड हैं। हमारे जितने भगवान हैं सब मैरिड हैं, कोई अनमैरिड नहीं। अच्छा, अगर छोड़ता है पत्नी को अकारण, आई कांट से, अरे हम प्रधानमंत्री जी की तरफ नहीं ले जा रहे हैं आपको। हम किसी की तरफ जाना ही नहीं हमको, हम अपनी तरफ रहेंगे। इधर कैसे भी हम ले जाएंगे, आप जाएंगे? हम किसी के विचार को अपने खोपड़ी पे नहीं ढोने के पक्ष में हैं। हमारी खोपड़ी टूट जाएगी विचारों को ढोते ढोते। हमारा अपना विचार है, वही आपकी खोपड़ी टूट जाएगी तो बचेगी किसकी? जो इतना बड़ा तांत्रिक हो, तंत्र साधना और विश्व में जिसका जलवा हो, उसकी खोपड़ी टूट जाएगी। नहीं पंडित जी, ऐसा है, तंत्र को लोगों ने जो सोचा होगा समझाते, दिन भर में सैकड़ों लोग आएंगे, हमको जरा तंत्र के बारे में बताइए। तो किसी ने लोग, क्योंकि फ्लोटिंग पॉपुलेशन है यहाँ पर, आई गई, तो हम उसको नहीं बता पा रहे हैं। छोटा सा रास्ता बता दीजिए क्या सबसे बढ़िया स्मरण करिए, केवल शक्ति साधना।
शक्ति की साधना तंत्र सिखाता है। तंत्र स्त्री की पूजा करता है जिसमें शक्ति है जी। हाँ, भवानी तुम दाशे मयि वित्रदृष्टम स करुणा मिथिस्तो तुम वांछन कथयति भवानी तुमिति तदैव तुम तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुंद ब्रह्मेंद्र स्फुट मकुट निराजित पदम। हम भगवती की साधना करते हैं। अब जैसे भागवती है, भागवत हो रहा है ना, घर घर हो रहा है, 2-2, 10-10, 20-20 लाख के मंच बनते, उस पर भागवत कथाचार बैठता है, कथा करने के लिए बैठता। हमने एक भागवताचार्य से पूछा कि ये बताओ कि भागवत में कहीं तंत्र की चर्चा है? और राधे 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 राधे, भागवत को क्या लेना तंत्र से? तंत्र बोला हो, तंत्र से क्या लेना? भागवत तो प्रेम का ग्रंथ है। हम कहा अच्छा ठीक बात है, प्रेम कहीं नहीं चर्चा है। कहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं। हम कहा आपने भागवत पढ़ा नहीं, आपने 7 दिन का कोर्स रटा है कि आज ये बोलना है, आज ये बोलना है, आज बोल, इसमें ये गाना चलेगा, इसमें गाना चलेगा, इसमें गाना चलेगा। भागवत में 11वें स्कंध में अर्जुन उद्धव भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि एतत् कमलपत्राक्ष कर्मबंधन विमोचन भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। हे प्रभु, कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय बताओ। उद्धव प्रश्न करते हैं तो कृष्ण उत्तर देते हैं वेद तंत्राभ्याम, वेद और तंत्र की शरण में जाओ, तब आप कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हो। अब सर्वत्र, क्योंकि हर युग का अपना धर्म है, ये तंत्र युग है, ये वर्तमान में इसको तंत्र युग कहते हैं। आप कल युग कहते हैं ना, कल माने मशीनरी। आप जिससे बात हमसे कर रहे हैं, हमारी फोटो रिकॉर्ड हो गई, कहाँ कहाँ आप दिखा दोगे, क्या क्या कर दोगे, क्या है? यू ऑल्सो तांत्रिक, यू नो दिस टेक्निक। आप ये टेक्निक जानते हैं तो आप तांत्रिक हो गए। तांत्रिक का ये बिल्कुल मतलब है। आज एक इंजीनियर आए नोएडा से, कहा मैं डर डर के घुस रहा था। हम कहा क्यों? कहा आप तो ऐसे बैठे हुए हैं। हम कहा कैसे बैठे? कहा आपको लाल लाल पहनना चाहिए, हड्डी की माला, सारी अंगूठियों का ये ऐसा होना चाहिए था। हम यही सोच के आए थे कि ऐसा तांत्रिक होगा। हम कहा गलतफहमी है ना, यही प्रचार है। महाराज श्री जो आपने मंत्र बताया है वो तो थोड़ा कठिन है, लोगों को याद नहीं। ना और सरल, सबसे सरल मंत्र है मंत्र परम लघु जा सुबस विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र लघु नहीं होना चाहिए, परम लघु जी, परम लघु, लघु नहीं परम लघु। हाँ, और जैसे गायत्री मंत्र है जी, 24 अक्षर है, उसी तरह बड़ा सा अपना महामृत्युंजय जी है। सारे मंत्र, सबसे छोटा मंत्र जो हमारी ज़रूरत का है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसका अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ नहीं होता। अच्छा, लेकिन ओम है, ये शब्द ही नहीं, अक्षर नहीं है जी। ऐं महासरस्वती का बीज मंत्र, ह्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र, क्लीं महाकाली का बीज मंत्र, चामुंडाय, जब देवी ने चंडमुंड को मारा तो उनका नाम चामुंडा हो गया। विच्चे, विच्चे माने होता है सद चिद आनंद। हे महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, चंडमुंड विनाशनी, सद चिद आनंद प्रदान करो। ये रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है। इससे बड़ी प्रार्थना कुछ नहीं हो सकती। अब भाई जो जो करता हो करे। आज तंत्र और साधना पर एक सकारात्मक वार्ता हमारी योगी तांत्रिक रमेश जी महाराज जी के साथ। हमारे कुछ प्रश्न धारदार भी हुए, कुछ कुरेद करके हमने जानना भी चाहा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा और तंत्र साधना के बारे में जो नकारात्मक पक्ष समाज में इस चल रहा है उसको, उसके समन में और दमन में यह वार्ता कामयाब होगी। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम।